क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। गुरु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। अग्नि प्रजां बहुलां में करो तवन्नम पयोरे तो अस्मासु धत्त। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मदलेपन भाले शशिधारे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुकमांडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत सब बेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी।
नित उठ भोग लगावे महिमा ते न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वाम मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव। 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीमपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भजन शिव शंकर का भजन शिव शंकर का करते रहो
तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ वे शक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। 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 जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्री हरि शरणम। कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। न
न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे, भजन शिव शंकर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कहता है अंतिम बार, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। लगे रहना, आते रहना, भजते रहना, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, भजन शिव शंकर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गंगा माता की जय, पार्वती माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर भगवान विश्वनाथ की रहमत और चरण सन्निधि से पावन श्रावण मास, उसमें भी पुरुषोत्तम मास में हम आप इस काशी के शिवपुर क्षेत्र में
पांडवों ने जहाँ तप किया, बाबा का दिव्य नगर, उसमें बैठकर 5 दिवसीय साधना शिविर एवं श्री शिव पुराण कथा महोत्सव ज्ञान यज्ञ, जिसकी प्रधान संकल्प कर्त्री श्रीमती पूनम शुक्ल जी, उनके पतिदेव श्रीमान के शुक्ल जी सहित हमारे काशी के सभी प्रियजनों के द्वारा डॉक्टर राम नरेश जी, कल हम आपने भगवान के विवाह महोत्सव को सुना और बाबा पराम्बा भगवती पार्वती माता के साथ कैलाश में रहने लगे। भगवान शंकर गृहस्थ जीवन के भी आदर्श हैं, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग के भी आदर्श हैं और निवृत्ति मार्ग के भी आदर्श हैं। इसलिए जो घर परिवार में हैं वो भी भगवान को चरणों में लिपटे रहते हैं, और जो घर बार त्याग के निकल गए वो भी भगवान में लिपटे रहते हैं। देवताओं ने अपनी समस्या जो तारकासुर के द्वारा सताए जा रहे थे, उसका कैसे वध हो। तारकासुर को वरदान था कि भगवान शिव के अंश से उत्पन्न बालक ही मार पाएगा। दरअसल देवता लोग भगवान के विवाह के लिए परेशान नहीं थे, परेशान इसलिए थे कि जल्दी बाबा विवाह कर लें तो संतान जन्म ले और हमारा दुख दूर हो जाए। भगवान उसको कहते हैं जहां जैसे हो वैसे ही चले जाओ तो भी भगवान आपको कबूल कर लेते हैं। मतलब से, बिना मतलब से, सकाम से, निष्काम से, कल प्रातः गीता में बताएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। हमको 4 प्रकार के लोग भजते हैं। देवता गण गए और विवाह की रचना आपने देखी, विवाह हुआ, बाबा आए और बहुत दीर्घ काल तक दाम्पत्य जीवन में रमण करने लगे। निर्मल हृदय की यही पहचान है कि वो जिधर देखता है समग्रता से ही डूब जाता है। अति काल हो गया, देवता परेशान। देखो सबकी अपनी अपनी जरूरत है। कथा हो रही ना, तो कुछ लोग आप सब कथा के लिए परेशान हो कि गुरु महाराज और आधा घंटा बोले, एक दिन और बढ़ा देते। अपना धन लगा के दौड़ के समय निकाल के आए हो। बाबा अनेक वर्ष तक मैया के साथ जीवन यापन में लगे रहे। देवताओं को जल्दी हो रही थी तो बिहार में विक्षोभ प्रकट कर दिया। दुनिया में जितने भी पाप हैं उनमें एक बहुत बड़ा पाप है किसी के रस में भंग डाल देना। भगवान प्रकट हुए, मैया बहुत रुष्ट हो गईं और अंश स्खलित हुआ और क्रमशः यात्रा बनते बनते गंगा तक आया और गंगा में वह जीव जैसे हो करके
बालक स्वरूप को प्रगटे भगवान की लीला से आज्ञा हुई और कृतिका माताओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। कृतिकाओं के द्वारा पालित होने के वजह से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान षडमुख के हैं। अभी मैंने सरल सरल बातें बताई, अब थोड़ी साधनात्मक तात्विक भी बातें सुनो। कमर सीधी रहे, मन प्रसन्न रहे और अपने पुण्य का दर्शन करिए। 6 माताएं पालन करती तो मां का मातृत्व अमृत कलश से झलकता है। मन में होता है कि जे लाला हमारो भी पय को पान करें। सभी माताओं की इच्छा देख करके कार्तिकेय भगवान षडमुख हुए और एक एक मुख से एक एक माँ के अमृत कलश का पान करके पुष्ट हुए। षडमुख होने से इनका एक नाम सडानन भी पड़ा। बोलो सडानन भगवान की जय। जैसे ही बड़े हुए सब लोग तो इंतजार ही कर रहे थे। देवता लोग आए। देवताओं ने कहा प्रभु से, प्रभु हमको तारकासुर रोज रोज पीटता है और आपका बालक ही उसको वध कर पाएगा, इसलिए बालक को दे दो। पार्वती माता जी सुन रही थी, बहुत रिसा गई, दौड़ के आई। क्यों दे दे अपने लाला को? पीटे तुम जा रहे हो और झंझट में हमारा बालक पड़े। सब देवताओं ने विनती किया, मां आप जगत की मां हैं, हम भी आपके संतान ही हैं, कृपा करें। सब ने कहा कि हम ये उम्र में भले ही लघु दिखते हों, हम इनको अपना भी श्रद्धेय बनाएंगे, हम सब सेना में रहेंगे और ये हमारी देव सेना के अध्यक्ष बनेंगे। तब से उनका एक नाम सेनाध्यक्ष भी प्रचलित हुआ। भगवान ने आज्ञा दी और युद्ध हुआ, तारकासुर का वध हुआ और देवता निश्चिंत हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा इतनी ही है, लेकिन इतनी कथा को समझने में काशी के भक्त जनों जन्म जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे, ये बात खुलती नहीं। हमारे भगवान शंकर के ही स्वरूप भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म विद्या की अहर्ता का निर्धारण करते हुए साधन चतुष्टय की डिमांड किया कि जिसको शिव तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को समझना हो, उसमें साधन चतुष्टय उपस्थित होना चाहिए। साधन चतुष्टय में एक है वैराग्य। वैराग्य का स्वरूप कार्तिकेय भगवान है। मैं आपको निवेदन करूं, तारकासुर कौन है? तो तारकासुर का स्वरूप है राग और कार्तिकेय का स्वरूप है वैराग्य। राग को मारना है तो वैराग्य को लाना ही पड़ेगा।
कई बार वैराग्य की बातें सुन के समाज के लोग डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरिए। ये हमारा देश सुप्रीम साइंस का जनक है। पूरी दुनिया में जो लोग ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे, तब हमारे यहाँ वेदों का ज्ञान दिया जाया करता था। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राग ही तार का सुर है। सावधान से सुनिएगा भक्तजनों, मैं अपने सद्गुरु का प्रसाद बांट रहा हूं और कथा से जीवन न बदल जाए, मुझे विश्वास है यदि किसी ने कथा के सूत्र को आत्मसात कर लिया तो भगवान शिव साखी हैं, जीवन बदल जाएगा। संसार में पिटते तभी हो जहां से राग होता है। हमारे उपाध्यक्ष जी हमें छोड़ के आज चले गए। कथा छोड़ के चले गए। बहुत निकट का मामला नहीं था हो। हमारे पूज्य पिता पूज्य स्वामी अनंत विभूषित ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका जब शरीर ब्रह्मलीन हुआ, शांत हुआ, तो उस दरमियान मैं कथा कर रहा था एक जिले में, जौनपुर में। 3-4 दिन कथा शायद हो गई थी, कुछ दिन बाकी रह गई थी। एक पुत्र के लिए पिता से ज्यादा और क्या होगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। आप पीटे राग के कारण ही जाते हो। राग ही नचाता है, राग ही फंसाता है, राग ही अधर्म की तरफ चलने के लिए विवश करा देता है। लोहे की बनी जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन राग से बंधा हुआ आदमी नहीं खुल पाता। और जब तक राग रहेगा, मैं काशी में बाबा के चरणों का बल देख के बात निवेदन करता हूं, तब तक आप सुखी नहीं पूरा हो पाओगे। थोड़ा सुखी भी होंगे तो थोड़ा दुखी भी होंगे, क्योंकि राग ही तार का सुर है। तारक माने होता है जो तारने वाला, आगे बढ़ाने वाला तत्व हो। तो कहा राग आगे बढ़ाने वाला तत्व नहीं है, बल्कि आगे बढ़ाने से रोकने वाला तत्व है। इसलिए तारक नहीं है, बल्कि ये तार का सुर है। जैसे भागवत कभी सुनोगे, अब तो नाराज रहते हो। कहाँ हैं डॉक्टर राम नरेश जी, जो बहुत सोचते वो भगवान के तरफ नहीं चल पाते। हाँ, कई लोग सोच रहे हो
सोच लीजिए तो अब चल पड़िए, सोचते ही मत रहिए। भागवत में कथा आएगी धेनुकासुर की। धेनु नहीं है, वत्सासुर की, वत्स नहीं है, असुर है। वृषभासुर की, वृषभ नहीं है, असुर है। वैसे ये तारक नहीं है, तारकासुर है। ये ऐसा बांधता है कि खुद ही जीव पिटाई के लिए अपने को हाजिर करता है। इससे निकलना है तो शिव माने सद्गुरु, और सद्गुरु से जो प्रगटेगा वो राग नहीं, वो वैराग्य ही प्रगटेगा। इसलिए शिव के शुक्र से संभूत सुत ही तारकासुर को मार पाएगा। वैराग्य कवच है सांसारिक बीमारियों से बचने का। राग नहीं करना, अनुराग करना। शिव पुराण का ये संदेश है कि यदि वैराग्य नहीं आएगा तो तारकासुर यानी राग मरेगा ही नहीं मरेगा। और आप बार बार पीटे जाओगे। मैं अपनी ओर भी कहता हूं, मैं भी पीटा जाऊंगा अगर फंसा रहा तो। ये नियम व्यासपीठ को छोड़ के नहीं बने, व्यासपीठ को जोड़ के बनाए गए। हे भाई, इसलिए इन कथाओं को जीवन में उतार लो। तारकासुर का वध हुआ, देवता आनंद में रहने लगे। तुम्हारे भी जीवन का राग मर जाए, तुम भी आनंद से जीवन व्यतीत करोगे। यही कथा का सिद्धांत है। और अगर नहीं मरा तो फिर बजरिया में हिप्पी कट बलवा कटवा के और जो मिल जाए वो एक साइकिलिया पे बैठा के घूमब दिखबो। ये भगवान का नगर है, इसमें राग से बच जाओ, ये संदेश है। प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चला रे, तम की नगरिया संभल के चल रे। प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चला रे। प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे। हे संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे। प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे। प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे। दंभ और पाखंड झूठ छल कपट न उनको भावे। दंभ और पाखंड झूठ छल कपट न उनको भावे। श्रद्धा से जो नर आवे सो नर उनको पावे। चाहे गोरा हो या करिया संभल के चल रे।
चाहे गोरा हो या करिया संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, प्यारे प्रीतम की नगरिया संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे। नहीं देखते धन और दौलत विद्यमान बड़ाई, नहीं देखते धन और दौलत विद्यमान बड़ाई, नहीं देखते धन और दौलत विद्यमान बड़ाई, नहीं देखते धन और दौलत विद्यमान बड़ाई। प्रेम भाव से रीझे यहाँ है ठाकुर की ठकुराई, ऊंची साजन की अटरिया संभल के चल रे, ऊंची साजन की अटरिया संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे। राग क्या कराता है उसका सुनिएगा और समझिएगा। यह बेटा यह बहू हमारी ये कन्या दामाद, यह बेटा यह बहू हमारी यह कन्या दामाद, यह बेटा यह बहू हमारी ये कन्या दामाद, यह बेटा यह बहू हमारी ये कन्या दामाद। मोह पास में जकड़ के बांधा है पूरा जल्लाद, टूट जाए ना कमरिया संभल के चल रे, टूट जाए ना कमरिया संभल के चल रे, हे संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे, हे संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे, प्यारे प्रियतम की नगरिया संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे, हाँ संभल के चल रे। भगवान ने यह संदेश दिया कि तारकासुर के पिटाई से बचना है तो कार्तिकेय भगवान को प्रकट करना होगा। समय गुजरा और भगवान ने एक दिन दूसरी लीला की पृष्ठभूमि बनाया। क्या लीला बनाई? कभी कभी भगवान को ही जो करना होता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण
वैसी ही मति जीव को दे देते हैं। एक दिन माता पार्वती को सखियों ने कहा, उनकी प्रधान सखियां हैं जया और विजया। जया विजया ने कहा, घटना ऐसे हुई कि माता जी स्नान कर रही थी, तो नंदी जी से कहा जरा गेट पे रहना, मैं स्नान कर रही हूं। तो माता जी स्नान कर रही थी और नंदी जी गेट पे थे। भगवान शिव पधारे तो नंदी ने रोका, प्रभु अभी मत जाओ, माता जी स्नान कर रही। भगवान ने देखा, घूर के नंदी जी डर के मारे भाग गए। भगवान जी पहुंच गए, माता जी को लज्जा लग गई। मौका पाके सखियों ने सलाह दिया। जया विजया ने कहा, मां इस घर में आप लोग ऐसा तो नहीं कहती हो कभी कभी जब नाराज हो जाती हो? कई बार माताएं जब नाराज होती पति से तो कहती, आपके साथ ब्याह के मुझको मिला क्या? आलू छिलवाते छिलवाते, रोटी बनवाते बनवाते हाथ घिस गए और क्या मिला? कभी भी थोड़ा गुस्सा आ जाए तो बोल लेते हो, ठीक है, लेकिन हृदय से कभी ऐसा नहीं बोलना। ये गृहस्थ जीवन का सुख पति और पत्नी के ही बीच है। जैसा भी टूटा फूटा हो, टूटी फूटी हो, दोनों में समझ लेना, आदर करो, सम्मान करिए। जिस गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसके बच्चे भी माता पिता का सम्मान करेंगे। और जेकरे घरे में मतारी बच्चों की माँ बच्चों के पापा को सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक नहीं, अपने पति को राजा बाबू समझो और आप अपनी पत्नी को महारानी समझा करिए। जिसके गृहस्थ जीवन में लाड़ होता है, प्यार होता है, महलवा ना भी हो, झोपड़िया हो, बेड ना हो, चटाई हो, लेकिन आनंद बरसता है साहब। इसलिए पति और पत्नी के बीच में कदापि कोई बुराई करे तो मत सुनना। रामायण की कभी अवसर बाबा प्रदान करेंगे तो आपको सुनाऊंगा। हृदय से प्रेम करने वाले कैकेयी मम्मा महाराज दशरथ को, और दशरथ महाराज भी प्रेम करते, लेकिन तीसरे की एंट्री हो गई मंथरा की, तो गृहस्थ जीवन का रस विरस हो गया साहब। इसलिए कभी नोक झोंक होता है, वो प्रेम ही क्या जो सीधा सीधा चले, वो मोहब्बत भी क्या जिसमें गुफ्तगू न हो। होता है गैरों से कोई नाराज नहीं हुआ करता। कभी आप गैर से नाराज हुए हो? हम उसी से रूठते हैं जिससे को मनाने की उम्मीद हम जानते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन को, मुझे तो बहुत आज कथा कहनी है, हम डूबेंगे तो डूब जाएंगे इसी में साथ।
महादेव महादेवी आनंद से रह रहे थे और रहेंगे भी। महादेवी है ना। जया और विजया ने लीला में माता जी को थोड़ा गर्म कर दिया। इस घर में तुम्हारी चलती ही नहीं, सब कुछ उन्हीं की चलती है, क्या वही घर के मालिक हैं? ऐसे आपको भी लोग समझा सकते हैं। हाथ जोड़ लेना, कहना ये ज्ञान मत दीजिए, हमारा घर मत बिगाड़िए। जहां घर में 2 मालिक होते हैं, 4 मालिक होते हैं, वो घर बिगड़ने लगता है। हम 2 नहीं हैं, हम पति और पत्नी मिलके एक हैं। कुछ भी परिवार में करिए तो अपनी भार्या से परामर्श विचार अवश्य किया करिए। मुझे लगता है रामायण की कथा के प्रसंग में कभी अवसर आएगा तब दिखाऊंगा। शायद महाराज दशरथ जी यदि कैकेयी अम्मा के साथ संध्या काल में जब आए थे और उसी दिन यह विचार कर लेते पहले कैकेयी, हमने तुमको कहा तो था विवाह के समय कि तुम्हारा पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा, लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं था कि 4 लाला हो जाएंगे। ये था कि लाला तो अब हुए नहीं तो तुम्हारे ही उम्मीद है। लेकिन राम को तुम भरत से ज्यादा प्यार करती हो कैकेयी। तुम बताओ भरत को राजा बनाऊं या राम को? मैं आपसे जानना चाहता हूं कैकेयी अम्मा का उत्तर क्या होता। कभी कोई बड़ा निर्णय हो तो अपनों को भी शामिल किया करिए। वो बेगैरत होंगे तो उनको नसीब होगा हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। लियाकत जी को देख के उर्दू ज्यादा ही मुझे याद आने लगी कुछ। वातावरण संस्कार को पैदा कर देता है। ए भक्त जनों, जया विजया ने कहा मां तुम्हारा कोई नहीं है। अरे एक तो तुम्हारा हो। मां ने कहा बिल्कुल सही, भगवान को लीला करनी थी और शरीर से ही शरीर बनेगा, यह सिद्धांत याद रखना। चाहे स्पर्श से हो, चाहे मैथुन से हो, चाहे दृष्टि से हो, चाहे स्पर्श से हो। मां ने मल निकाला। ये बहुत गूढ़ शब्द हैं सब। और दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसा नहीं समझना कि 9 महीने गर्भ में रहे फिर धीरे धीरे बड़े हुए। नहीं नहीं, ये देव सृष्टि है। हाथ जोड़ा, मां क्या आज्ञा है? मां ने कहा लाला डंडा लेके मोटा बैठो और मेरे पुत्र हो तो मेरी आज्ञा मानना। और मैं पुनः स्नान का प्रसंग आता, मैं स्नान के लिए जाऊंगी, कोई नहीं आना चाहिए। कोई मतलब समझ गए? यानी प्रभु भी न आने पाए, तभी तो पता चलेगा हमारे पावर का। कई बार लोग पावर दिखाते हैं कि हम नहीं करेंगे तब पता चलेगा तुमको। भगवान चलाते हैं, बावलापन छोड़ दे रे। मुदगर लेके खड़े हुए
और देव संयोग शिव जी पुनः ब्रह्मा जी से कुछ वार्तालाप करके आ रहे थे और इन्होंने कहा, "ए रुकिए।" भगवान शिव ने देखा ये भगवान की लीला है। लीला उसको कहते हैं जिसमें हम सब जानते हैं ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, फिर भी वैसा हम करेंगे, इसका नाम होता है लीला। लीला में ना पाप होता है ना पुण्य होता है। भगवान ने गौर से देखा, "ए बालक, मार्ग दो, नहीं दिया मार्ग, और जब नहीं दिया मार्ग तो भगवान थोड़ा, कोई नहीं मानेगा तो क्या करोगे, पहले तो हाथ जोड़ता है आदमी और फिर हाथ खोलने के लिए सोचता है। क्या गलत? दो ही रास्ता है, या तो हाथ जोड़ा जाए और या तो हाथ। भगवान ने थोड़ा क्रोध प्रकट किया, नंदी भृंगी आ गए और गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। पल भर में सारे गण हार गए। ध्यान रखना इन कथाओं को। भगवान ने देखा, अरे जब सेना हार जाती है तो सेनापति स्वयं लड़ता है। भगवान आगे की लीला करने के लिए चक्र चलाया। उस समय चक्र भगवान के पास था, बाद में हरि को दे दिया था। और उस बालक का मस्तक कट गया और जैसे ही बालक का मस्तक कटा, जया विजया दौड़ के भागी, हाय हाय माते माते, अब तो गजब हो गया। आपके बनाए हुए बालक को ये हाल। माता ने वहीं से कोप किया और जैसे कोप किया तो शेषनाग के ऊपर रखी पृथ्वी डगमगाने लगी। महाराज, सूर्य के घोड़े हिले, ब्रह्मा की लेखनी छूटी, नारायण खड़े हो गए, सब देवता त्राहिमाम करने लगे। मां ने कहा, बस इसी समय मेरा बालक मरा तो आज सारी सृष्टि में मार दूंगी। सारे देवता हाथ जोड़ के विनती करने लगे, मां ऐसा ना करें, विधान बिगड़ जाएगा। भगवान शिव की स्तुति किया। मां से कहा, मां कैसे प्रसन्न होंगी? मां ने कहा, हमारे बालक को पुनः जीवित किया जाए। सर चक्र से कट के कहां गया पता ही नहीं चला। इस वाक्य को यदि समझ पाना तो याद रखिएगा, ये साधना के रत्न हैं। मिला नहीं, खोजे हुए देवताओं को नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, हम जोड़ देंगे, सिर तो लाओ। अब उनका सिर तो मिला नहीं, तो कई बार आदमी से मंगाओ, पतंजलि का
मंजन बाबा की प्रचार करना है तो अपने स्वामी जी का करें, रामदेव जी का भाई दूसर के का काहे करें। है? लेकिन नहीं मिला तो कहें यही ले लो दूसर का। वो सिर तो नहीं मिला तो नवजात हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर के आया गया और भगवान ने उस मस्तक को रख करके बालक को जीवित किया। गज का आनन लगने से नाम पड़ गया गजानन। बोलो गजानन भगवान की। माता का क्रोध शांत थोड़ा हुआ लेकिन अभी भी क्रोधातुर हैं। देवताओं ने कहा मां अब तो मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मां ने कहा कैसे मान जाऊं, आज मार दिया कल फिर मार देंगे, इनका क्या भरोसा। सब देवताओं ने कहा इनको और देखो तो ये मारे तो मारे, इनके जो चेला लोग हैं गण लोग वो भी लड़ने आए। ऐसी बात होती है। प्रभु समझ रहे हैं लीला। तब सब देवताओं ने प्रस्ताव दिया कि जो श्रद्धेय होता है उस पर जल्दी कोई हाथ नहीं उठाएगा। आज से हम विधान बना देते हैं कि सारे देवताओं में प्रथम पूज्य आपका बालक हो जाएगा। हमारी पूजा से पहले गणपति की पूजा होगी, गजानन की पूजा होगी और जो प्रथम पूज्य होगा उसका अनादर जल्दी कोई नहीं करेगा। मां अभी भी प्रसन्न नहीं हुई। जिस दिन जन्मे थे उस दिन विधान बना दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो माताएं, जो लोग भगवान गणपति का पूजन करेंगे उनका भी मंगल होगा। मैं विशेष पावर देता हूं। तब भी मैया प्रसन्न नहीं हुई। तब भगवान ने कहा आज के बाद ये नंदी सबसे सीनियर हमारे गण हैं, लेकिन आज के बाद वो भी इनके नीचे काम करेंगे। ये सारे गणों के ईश बनेंगे, स्वामी बनेंगे। तब इनका नाम गणेश पड़ गया। गणा नाम ईशा इति गणेशा, जो सारे गणों के स्वामी बनेंगे। इस प्रकार से यह लीला चली। आइए गणपति भगवान को थोड़ा याद कर लेते हैं कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक
एक दंत दयावंत चार भुजाधारे। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणपति को पुकारो, विघ्न हरता है, मंगल करता है। दोनों हाथ उठा के दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन भगवान की जय। यह मैंने संक्षेप में भगवान गणपति का चरित्र आपको लीला दृष्टि से सुनाया। आइए अब हम आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, साधक और भक्तों के मंगल की दृष्टि से इस चरित्र को समझने का प्रयास करें।
सीधे बैठो, सजग बैठो, प्रसन्न बैठो, मुस्कराइए कि आप काशी में आनंद मंगल कर रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि शिव जी ने गणेश, उस नाम तो बाद में पड़ा, वो जो बालक थे उनका मस्तक क्यों काटा? बार बार ये कथा सुनोगे, लेकिन जिस दिन ये कथा समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा भगवान की ओर। भगवान शिव तो ऐसे कृपालु दयालु हैं जो भस्मासुर के लिए भी कुछ नहीं किया, तो ऐसा बालक के ऊपर कैसे कर देंगे? सुनिए आप, सभी समाज प्रबुद्ध बैठा है। माता ने कहां खड़ा किया था? गेट पर। और जो गेट पर खड़ा किया जाता है यानी द्वारपाल, उसका दो ही काम होता है। किसी के आने पर गेट खोल दो और किसी के आने पर गेट न खोलो। गेट खोलना कार्य नंबर 1 और गेट बंद करना कार्य नंबर 2। ऐसा ही प्रसंग मिलता है भागवत में। हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु जो पूर्व में भगवान हरि के द्वारपाल थे, उनके भी सामने उनको श्राप मिल गई, और वो भी किसी साधु के द्वारा श्राप मिली। साधु माने सदगुरु। शनकादि भी सदगुरु हैं और शिव भी सदगुरु हैं, परम गुरु हैं। भगवान का नियम है, चाहे द्वारका में हो, अयोध्या में हो या गोलोक साकेत कैलाश में हो, विप्रों को, संतों को, भक्तों के लिए कभी मनाही नहीं होती। जय और विजय रोकते किसको हैं? भगवान की प्रिया पत्नी लक्ष्मी जी को। तो जो जिस स्वामी के तुम नौकर हो, सेवक हो, उसके जो प्रिय हैं उनको तुम रोकोगे तो कितनी दिन टिकोगे? और भगवान जिनको बुलाना चाहते हैं, संतों को तुम रोकोगे तो कितने दिन टिकोगे? जय और विजय ने उनको रोका जिनको आने देना चाहिए था। हमारे जीवन में भी भगवान रहते हैं दिल में। मन मंदिर में सबके, मन मंदिर में, मन मंदिर में सबके, मन मंदिर में
बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि शरणम आनंदम। एक जगह ना उनसे खाली, एक जगह ना उनसे खाली, एक जगह ना उनसे खाली, एक जगह ना उनसे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता। सब में एक समान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। ऊंच नीच अंतर नहीं माने, ऊंच नीच अंतर नहीं भावे, ऊंच नीच अंतर नहीं माने, ऊंच नीच अंतर नहीं माने। भेद भाव देखे पहचाने, भेद भाव देखे पहचाने, भेद भाव देखे पहचाने, भेद भाव देखे पहचाने। सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता। सब में एक समान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान
सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सारा जग विस्तार उन्हीं का, सारा जग विस्तार उन्हीं का, सारा जग विस्तार उन्हीं का, सारा जग विस्तार उन्हीं का। सबको है आधार उन्हीं का, सबको है आधार उन्हीं का, सबको है आधार उन्हीं का, सबको है आधार उन्हीं का। जन्माए पाले संघारे, जन्माए पाले संघारे, जन्माए पाले संघारे, जन्माए पाले संघारे। व्यापक इस महान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। द्वारपाल को यह विवेक हो कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर आने, आपकी आवाज धीमी आई, किसको अंदर आने नहीं देना है। हृदय में भी भगवान हैं। अभी मैंने जो कार्तिकेय भगवान की कथा सुनाया, उन्हें वैराग्य का स्वरूप बताया है महात्मा जनों ने। और जो गजानन भगवान हैं, यह विवेक, गजानन माने विवेक और कार्तिकेय माने वैराग्य। ये जीवन में दो प्रधान तत्व हैं। विवेक वह है जिसको आने देना चाहिए उसको आने दे, उसका नाम है विवेक। और जिसको रोकना चाहिए उसको रोक दे, इसका नाम है विवेक। लेकिन जिसको आने देना चाहिए उसको रोक दे तो उसका नाम विवेक नहीं, अविवेक ही होगा। और यह अविवेक, मस्तक माने सिर, विवेक मस्तक में रहता है, दिमाग में रहता है। उस मस्तक को जितनी जल्दी हो काट डालो जो उन चीजों को रोक रहा हो जिनको जीवन में आना चाहिए। विद्या के प्रति लगाव आना चाहिए कि नहीं? बोला
इसको कोई रोके और दिन भर व्हाट्सएपवा में जूझता रहे तो ये विवेक है कि अविवेक है? अविवेक है। पिता को ही रोक दे, सनत कुमार माने संतों को रोक दे, वह विवेक नहीं हो सकता, वह अविवेक ही होगा। इसलिए जब तक वो चीजें रोकी जाएंगी जिनको आने देना चाहिए, तब तक विवेक जैसा होगा विवेक होगा ही नहीं। वहां पर तो शिव ने काट दिया और यह व्यासपीठ सनातन धर्म की सारे विश्व को संदेश दे रही है काशी से, सद्गुरु के प्रसाद के रूप में, कि अविवेक का मस्तक स्वतः काटा नहीं जा सकता। अज्ञान को स्वयं नहीं काटा जा सकता। उसको कोई शिव ही काट पाएंगे, संसारी नहीं काट पाएगा। शिव ही सद्गुरु है, शिव ही परम गुरु है। अविवेक का वही उच्छेदन करेंगे और उस पर अविवेक को हटा के विवेक को स्थापित कर देंगे, तब तुम भी जगत में पूज्य बन जाओगे, आदरणीय बन जाओगे। लेकिन लोग अपना अविवेक पाल के रखना चाहते हैं। शिव जी ने तो चक्र से काट दिया, लेकिन जब महापुरुष लोग थोड़ा भी कटने के लिए आरी उठाते हैं तो लोग भागत हैं हो। लोग चाहते हैं सद्गुरु भी ऐसा मिले जो अविवेकी ही हो। क्योंकि जो हम समझते हैं वही समझता हो। और भारतीय मनीषा सद्गुरु उसको कहती है कि जो तुम समझते हो उसको भी समझता हो, और जो तुम नहीं समझते हो उसको भी समझता हो। यह विश्व सनातन संस्कृति का आभारी रहेगा और रहना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में मजाक नहीं है, तथ्य और सत्य का रूपांतरण है, चिंतन है। ये महादेव की कथा है यार, ये भगवान की कथा है, ये आपके दिल में बैठे हुए आत्मदेव की कथा है। अविवेक कटवाना, अज्ञान कटवाना बहुत बुरा लगता है। इसीलिए लोग भाग जाते, शरणागत नहीं होते। मेरी व्यासपीठ की यह प्रार्थना है, जो बच्चे माता पिता के द्वारा विवेक दिए जाने पर तप करके भी, दुख सह के भी उसको समझ लेते हैं, वो बेटा बेटी जगत में महान बन जाया करते हैं।
और जो चेला लोग सद्गुरु समझ के बैठते हैं और अपने सद्गुरु की सीख को कष्ट होने पर भी कष्ट सह करके भी धारण करते हैं, वो भी वंदनीय हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग दुखवा के चक्कर में संतों से ही भाग जाते हैं। कई भाग गए हो, कई भागने वाले हैं। सब अपनी अपनी गणित से जो रहेंगे, गणित थोड़े दिन चलती है और सहजता सदा चलती है। कथा समझिए और घर ले जाइए। जो सद्गुरु माता पिता के अविवेक नष्ट की प्रक्रिया में प्राप्त दुख को सह करके अविवेक के नाश का ऑपरेशन पूर्ण करा लेगा, वह जगत पूज्य हो जाएगा। ये भारत ईमानदार देश है। यहां बेईमानों की पूजा उनकी चंडाल चौकड़ी के द्वारा भले ही होती हो, सामान्य समाज सत्य को ही पूजा है और पूजेगा। यहां राम कृष्ण रहीम रैदास रसखान तपस्या की भूमि भारतवर्ष है। हम जब तप करते हैं तो भी सितम करते हैं, और जब महादेव भोग करते हैं तो विश्व आश्चर्यचकित हो जाता है। ये भोग और योग की नगरी है काशी। चल चली काशी नगरिया ना, कल सुना देंगे। आज बहुत अभी भैया डांट रहे थे सचू जी कि कथवा तो महाराज सब लाडले हैं, प्यार करते हैं। इन लोगों ने जीवन लगाया है, बल लगाया है। साधु जैसा कृतज्ञ और कोई खोजे नहीं मिलेगा। एक बार खिलाओगे तो जीवन भर गाता है तुम्हारे लिए। संसारी रोज गटा गट खा जाते हैं, कभी ये भी नहीं कहते कि दाल आज अच्छी बनी है। हाँ, जब नमक तेज होता तब जरूर चिल्लाते हैं। पत्नी भी विवेक की बात करे तो पति को उसको स्वीकार करना चाहिए, और पति भी विवेक की बात करे तो पत्नी को भी स्वीकार करना चाहिए। उस विवेक को सहने में, जीवन में लाने में कष्ट हो तो कष्ट सहो, लेकिन गलत से जल्दी बच जाओ। अगिया लगी है ना, तो जितना कपड़ा झोलसा तो क्या करोगे? सोचोगे पूरा झोलस जाए तब हटे? बोला जैसे दिख जाए कि जरत बागा। कुछ लोग कहते नहीं अभी तो जरत है, ये बुता जाइए, बुता न जाइए। इसलिए विवेक ही शीतल करेगा, और विवेक को धारण करने में
अज्ञान का मस्तक कटवाना ही होगा। इसके बिना विवेक आएगा नहीं। अविवेक रख के विवेक नहीं होगा। शिष्य चाहता है मैं अज्ञानी भी बना रहा हूं, रागी भी बना रहा हूं, बैरागी भी बन जाऊं। होगा अविवेक भी रखा रहे और विवेक भी हो जाए। हसब ठठाब फुलाओ गालो और बोलाओ शिवम बाबू नहीं होगा। विवेक को धारण करने के लिए बल चाहिए, तप चाहिए। तप माने प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य चाहिए। हम लोग दुख से घबरा जाते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। एक बार हमारे बड़े प्रिय वो आए और पर्चा ही रख दिए, कहा लो बाबा जी पर्चा अपन बांटा। दुख में मत घबराना पंछी। सब आनंद से सुनेंगे तो पूरा सुनाएंगे, नहीं रोक देंगे। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। उड़ना तुम्हें अकेला है, उड़ना तुम्हें अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और बदन की ये कूड़ी, और बदन की ये कूड़ी। नन्हे कोमल पंख तुम्हारे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़
बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी घेर रखा है, जाल बिछाए पग पग पर। हाँ, जाल बिछाए पग पग पर, जाल बिछाए पग पग पर। चतुर शिकारी घेर रखा है, जाल बिछाए पग पग पर। बंदे जाल बिछाए पग पग पर, जाल बिछाए पग पग पर। फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। पछताएगा जीवन भर प्यारे, पछताएगा जीवन भर। मोह माया से तो मत फंसना हो, मोह माया से तो मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ परे अंबर में, उड़ना तुम्हें अकेला है, उड़ना तुम्हें अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। हाँ, जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। इसका अर्थ भी समझो। जब तक सूरज आसमान पर माने जब तक उजेला है। कब तक उजेला है? बाहर सूरज और भीतर जब तक ये सूरज है, जब तक आप हो साधना के पद पर बढ़ते चलना, बढ़ते रहना। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। हाँ, जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू बढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पग पग। पाप अधिक होगा पग पग, पाप अधिक होगा पग पग। किसे पता कि उड़ जाने की, इसे पता कि उड़ जाने की आजादी की बेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ परी
अंबर पे उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये दुख जग का मेला है। भारी भीड़ भले अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। छाए भीड़ गजब अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय शिव ओंकारा। मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत या बेबेका, भोले जानत या बेबेका। प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदे ब्रह्मचारी, बोले नंदे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, बाबा भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति न्यारी। ओम जय हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे, बोले भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्याला, बोले रहते मत वाला, बोले ओढ़े मृग चाला, बोले पार्वती का प्याला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 हरे